हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे, स्वस्थ और खुश हैं। और आज आपका स्वागत है चंडीगढ़ शहर से। द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़, वेरी सिविलाइज्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड सिटी। आज बहुत देर बाद इस तरफ आकर बहुत अच्छा लग रहा है और आप सब पूरा पूरा अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि हम कहाँ हैं, क्योंकि ये है चंडीगढ़ सिटी की सबसे फेमस साइड, यानी कि सुखना लेक साइड। लेकिन आज हम सुखना लेक नहीं, आप गेस तो कर ही सकते होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। सुखना लेक से बस कुछ ही कदम दूर, कुछ ही कदम कह लीजिए या गाड़ी में कुछ ही कदम दूर हम पहुँचे हैं रॉक गार्डन, श्री नेकचंद जी की अद्भुत आर्ट देखने, द रॉक गार्डन। बचपन में तो हम यहाँ बहुत बार आते थे, लेकिन जब से बड़े हुए हैं और आज आए हैं लगभग 10 साल बाद, तो देखते हैं कितना चेंज आया है रॉक गार्डन में। ये हम यहाँ पार्किंग के लिए रुके हैं। काफ़ी बड़ी पार्किंग थी, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि ये वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, तो डेफिनेटली पार्किंग की कुछ दिक्कत तो हर जगह आती ही है। बस ले लिया हमने पार्किंग स्लिप और भैया से पूछा कि ये कितने बजे तक खुला रहता है, तो उन्होंने बताया कि शाम 8 बजे तक खुला रहता है। 6 बजे तक आप टिकट ले सकते हैं, शाम के 6 बजे तक, और रात के 8 बजे तक आप अंदर घूम सकते हैं। 8 बजे तक ये बंद हो जाता है, क्योंकि अंदर माइट भी कुछ जगहों पर लाइट का इतना सिस्टम नहीं होगा और 8 बजे अंधेरा हो जाता है और आसपास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो थोड़ा सेफ और केयरफुल रहना पड़ता है। उस सेफ्टी के लिए 8 बजे वो बंद कर देते हैं। हमें लग रहा था कि हमें पार्किंग नहीं मिलेगी, बट एट लास्ट भैया ने हेल्प किया और हमें पार्किंग मिल गई। और ये अब हम जा रहे हैं टिकट काउंटर की। और जब मैं ऐसे यहाँ जा रही थी, इस तरफ हम जा रहे थे, तो ना मुझे वो सामने छोटी सी काउंटर याद आ रही थी जिससे हम बचपन में टिकट खरीदते थे और हम इतने खुश होते थे, हाय छोटी सी खिड़की, छोटी सी खिड़की। आज भी यहाँ पे अभी डिजिटल पेमेंट मोड नहीं है, कैश ही देना पड़ता है और टिकट बहुत ही सस्ती, 10 रुपीज़ फॉर किड्स अप टू 10 ईयर्स एंड 30 रुपीज़ फॉर ऑल द एडल्ट्स। देखिए ये छोटी सी खिड़की कितनी प्यारी थी। और ये आया कैफेटेरिया, जो कि तब तो बहुत क्यूट सा और छोटा सा कैफेटेरिया होता था, बट हमने ये ट्राई नहीं किया, ये साइड पर ही रह गया क्योंकि हमें अंदर जाना था। पर हमने सोचा बाद में बाहर आते समय ट्राई करेंगे, जिसका टाइम ही नहीं लगा क्योंकि हम बाहर आते आते भी लेट हो गए थे। ये भैया ने यहाँ बोला, मैम आप अंदर जाकर ही रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, यहाँ बंद कर दीजिए। तो मैंने वहाँ पे बंद कर दिया कैमरा और ये अंदर आए हम, और सूर्य देवता ने हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया अपनी किरणों के साथ। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और अंदर आते ही बड़ी नॉस्टैल्जिक फीलिंग हो गई थी, ऐसे लग रहा था अपने बचपन में पहुंच गए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं सोच रही थी कि ये सब चीज़ें करते रहना चाहिए, और हम क्यों नहीं करते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि बचपन में जाते थे तो अब क्यों नहीं जाते, पर बहुत अच्छा फ़ील होता है। वो बचपन की चीज़ें, वो बचपन के प्लेसेस करते रहना चाहिए, क्योंकि बचपन बहुत ही प्यारा फेज़ होता है। आई होप आप सब भी इससे सहमत होंगे कि सच में बचपन बहुत प्यारा फेज़ होता है। यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी श्री नेकचंद जी के बारे में। और ये देखिए टाइल्स के साथ ये फ्लश की टाइल्स, ये देखिए सब कप प्लेट्स, सब वेस्ट मटेरियल यूज़ कर क्या क्रिएटिविटी दिखाई है। और जब मैं सोच रही थी, जब बचपन में आए थे तो कभी इतना ध्यान से नहीं देखते थे कि आर्ट एंड क्रिएटिव क्या किया है, लेकिन अब जब बड़े हो गए हैं तो समझ आ रहा है कि व्हाट आर ब्यूटीफुल एंड यूनिक एंड अमेजिंग आर्ट एंड व्हाई रॉक गार्डन इज़ सो फेमस। क्यों हुआ फेमस? तब ऐसा लगता था यार 2 बार आ गए, 4 बार आ गए कि अच्छा है। और ज़्यादा मज़ा उस चीज़ का होता था कि अरे एंड में जाके, लास्ट फेज़ में जाके कुछ अच्छा खाएंगे, झूले लेंगे एंड ऑल दैट। लेकिन ये सब चीज़ों का इस बार जाकर जो मज़ा आया है, ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा। देखिए कितना प्यारा ये वाटर का, बहुत अच्छा था। ठंडी बहुत ज़्यादा थी,
तो इसलिए थोड़ी-थोड़ी पानी के पास जाने से ठंड भी फ़ील हो रही थी, पर बहुत अच्छा लग रहा था। पानी बहुत साफ़-सुथरा और आस-पास सब ग्रीनरी, नेचर, चिड़िया की चहचहाट, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल था। लोगों का इतना शोर एंड एवरीथिंग, बच्चे जिनके साथ आए थे बहुत वो एक्साइटेड बच्चे, और सब एक साथ ही अंदर एंटर करते हैं ना, तो एक ग्रुप सा बन जाता है सबका। तो इतना अच्छा लगता है, बच्चे इतना एक्साइटेड होते हैं कि अपना बचपन याद आ जाता है, और उनकी छोटी-छोटी बातें सुनकर इतना मतलब मज़ा आता है। आपस में अपनी ही दुनिया में होते हैं और उनको देखकर बहुत मज़ा आता है। और ये फिर आहिस्ता-आहिस्ता यहाँ से, ये देखिए पानी कितना सुंदर लग रहा है ना, और फिर हम आहिस्ता-आहिस्ता आगे की ओर बढ़े। कितना सुंदर ये पेड़ देखिए, इसकी जटें, ये चबूतरा सा जो बना है, सब कितना ब्यूटीफुल है। बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ही अच्छा, वेरी ब्यूटीफुल। मतलब रॉक गार्डन को इस नज़र से, मतलब आफ्टर माय चाइल्डहुड मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि ये सच में कितना ब्यूटीफुल है। और छोटे-छोटे ऐसे स्टेप्स बने हुए हैं, कितना बड़ा गार्डन है, और सब वेस्ट मटेरियल से क्या-क्या चीज़ें बनाई हुई हैं, बहुत सुंदर और बहुत अद्भुत, और ऐसा लग रहा था किसी हम रॉक केव में आ गए हैं। बहुत ही सुंदर छोटी-छोटी पगडंडियाँ बनी हुई हैं, मिट्टी की जगह है, मिट्टी की, ये देखिए मिट्टी, ये आर्ट कितनी सुंदर थी, मिट्टी की मूर्तियाँ, वेरी ब्यूटीफुल। हैट्स ऑफ टू नेकचंद जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्रिएशन। ये देखिए, मतलब सोचने में इंसान आए कि क्या बनाया है ये, कितने लोग लगे होंगे। मेरे तो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे कि कैसे बनाया होगा, क्या मतलब सोचा होगा, क्या-क्या पत्थर यहाँ यूज़ हुए हैं, क्या-क्या जगह निकाली है, बहुत सुंदर लग रहा था। इट वाज़, मतलब पहले भी देख रखा है, बट दिस टाइम इट वाज़ डिफरेंट। लोग कितनी दूर से आए हुए हैं, बिल्कुल इतने बड़े-बड़े परिवारों के साथ। ये देखिए बच्चे कितना एन्जॉय कर रहे हैं, कितना मज़ेदार लग रहा है, और भीड़ का एक हिस्सा बनने का एक अपना ही मज़ा है। सब घूमने आए हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं, सब एक अलग ज़ोन में, एक अच्छे मज़े वाले में, तो सब तरफ पॉजिटिव वाइब्रेशंस, और बहुत अच्छा लग रहा था। और नेचर में तो जब आप घिरे होते हैं तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए नेचर के साथ आती है कला, यहाँ पे आप अपने पोर्ट्रेट्स बनवा सकते हैं, स्केच करवा सकते हैं। क्या बात है, क्या मतलब आर्ट है, लोगों में टैलेंट ही बहुत है। बहुत नाइस, वेरी नाइस। और जगह देखो जहाँ बैठकर बना रहे हैं, सामने वाटरफॉल, और उसके यहाँ मुझे याद है कि राइट साइड पे यहाँ चढ़ के हम इतनी फ़ोटोज़ खिंचवाते थे। आज भी हमारे पास एल्बम में फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। यहाँ चढ़ के बहुत फ़ोटोज़ खिंचवाई हैं हमने, पोजेज़ दे देकर, बहुत सुंदर। और ये तो हमारे लिए फ़ेमस पॉइंट होता था इसका, रॉक गार्डन का, वन ऑफ द फेमस। सेकंड फेमस वाला तो अभी आएगा। ये स्मॉल वाटरफॉल बोलते हैं इसको, रॉक गार्डन का छोटा वाटरफॉल। बहुत ही सुंदर था। यहाँ सब लोग, इतना भीड़ थी, भीड़ लाइक कि सब अपनी फ़ोटोज़ खिंचवाना चाहते थे इसके ऊपर, इसके साथ, वाटरफॉल के साथ। बहुत ही ठंडी लग रही थी, आगे-आगे जितना पानी के पास जाते जाओ ठंडी फ़ील हो रही थी, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा था। और ये हम थोड़ी-थोड़ी जगह बनाते निकल पड़े। मैंने सोचा मेरे हाथ से कहीं फ़ोन ही ना गिर जाए पानी में। मैं तो बहुत ही केयरफुल होकर चल रही थी। ये देखो इस साइड पे देखो आप, लेफ़्ट साइड पे देखो, कितना सुंदर ऐसे एन्टेंगल्ड सी जैसे वुड है ये। ये भी एक इन्होंने एक मास्टरपीस ही बना रखा है, और पत्थर इतने अच्छे, बहुत सुंदर। हाँ, यहाँ जब भी आएँ तो चाहे समर्स हों चाहे विंटर्स हों, द पर्सन शुड वियर सैंडल्स, या उसमें स्पेशली लेडीज़ सैंडल्स में, और उसमें नहीं आए, शूज़ में आए, लोफर्स में आए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो थोड़ा-सा जो लोग हील्स में आ जाते हैं, बहुत सारे जो गर्ल्स आ रखी थी बेचारे बहुत परेशान हो रहे थे। कुछ होता है कि हील्स में अंदर पता नहीं होता है, टूरिस्ट स्पॉट है कि अंदर कितना कैसा है, लेकिन अंदर बहुत पथरीला है ये डेफ़िनेटली। तो थोड़ा कम्फ़र्ट वे में चलना चाहिए, और पैरों को आराम लगे, पैर आराम से चलाएँगे, थकेंगे नहीं तो ज़्यादा मज़ा ले पाते हैं।
तो होना चाहिए कि शूज़ ही प्रेफर करें। और ये अब हमने वाटरफॉल देख लिया है, अब हम बढ़ रहे हैं आगे। ये देखो ये छोटी-छोटी जो जगहें हैं, ऐसे छोटे-छोटे से केव्स टाइप फीलिंग आ रही थी, ये बहुत अच्छा लग रहा था। साइड पे ये जो पत्थर थे इनको मैंने फर्स्ट टाइम टच करके देखा, कितना डिफरेंट था। ऐसा लग रहा था ये पत्थर मिलते कहाँ हैं, अलग यूनिक पत्थर, बहुत ही प्यारे थे। इट वाज़ एक्चुअली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस दिस टाइम, बहुत अच्छा लग रहा था। बस सब चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। और हाँ, आप रॉक गार्डन में कुछ भी खाने के लिए ला सकते हैं और थोड़ा केयरफुल रहें ताकि हम इधर-उधर लिटर नहीं फैलाएँ, और जो भी आप खाएँ उसके रैपर्स वगैरह सब डस्टबिन में डालें या अपने पास ही एक छोटा-सा बैग रख लें, उसके अंदर डालें, ताकि हम इस सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ को और इसके टूरिस्ट स्पॉट्स को और भी क्लीन रख सकें। तो डेफ़िनेटली आप यहाँ कुछ भी खाने को ला सकते हैं, क्योंकि मैंने एंट्रेंस पे पूछा था तो उन्होंने बोला कि येस आप खाने के लिए कुछ भी अंदर लेके जा सकते हैं। वहाँ चेकिंग ऐसे नहीं करते कि ये नहीं लेके जा सकते या वो नहीं। सो इट्स अ पिकनिक स्पॉट, तो आप खा सकते हैं, बस थोड़ा कूड़ा-करकट का और गार्बेज का और रैपर्स का ध्यान रखें। गार्बेज ये देखिए हर जगह गार्बेज लगे और तो डस्टबिन लगे हैं, तो इसमें आप अपना जो भी खाए-पिए उसके रैपर्स हैं, लेफ्ट यूज़ हैं, वो सब आप इसमें डाल सकते हैं। और जो मर्ज़ी आप अंदर लेकर जा सकते हैं डेफ़िनेटली। और ये आ गए, हम एंटर कर रहे हैं एक और मैजिकल वर्ल्ड में। बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ से भी उतरते हुए। मैं सोच रही थी कि जब हम छोटे होते ऐसे टापते-टापते आते थे, यहाँ से जंप करके निकल जाते थे, यहाँ से जंप करते थे जहाँ से ये आंटी निकल रहे हैं और ये बच्चे निकलेंगे, तो यहाँ से हम ऐसे जंप करके निकलते थे और ऐसा ही होता था। और यहाँ बहुत सारा पानी ऐसे बह रहा होता था, तो ऐसे जंप करके निकल जाते थे। वो टाइम भी याद आ रहा था। और ये जस्ट लुक एट इट। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता था रॉक गार्डन देख के जैसे किसी राजा का महल हो और किला हो और वो बहुत पुराना हो गया और हम उसमें घूम रहे हैं। कहीं ऐसा ही तो नहीं है? राजा का महल ही तो नहीं था? ये देखो, ये ऐसा लगता है जैसे बोट है, यहाँ पे राजा ऐसे जाते होंगे बोट में। ऐसी फीलिंग आती है कि यार ऐसे पैदल निकलते होंगे और ऐसे ऐसे कृष्ण जी के टाइम का मुझे कुछ ना ऐसा फीलिंग सी आ रही थी यहाँ पे कि ऐसे जैसे कितना ब्यूटीफुल होगा, इसको और ग्रीन एंड ऑल दैट कर दो, हरा भरा। ये देखिए यहाँ से वाटरफॉल, वही वाटरफॉल जो अभी हम देख कर आए हैं उसका यहाँ से नज़ारा, यहाँ से लोग उसकी पिक्चर्स ले पाते हैं फुल वाटरफॉल की, क्योंकि वाटरफॉल के नज़दीक जाकर तो आप इतना क्लोज़अप में ही पिक्चर्स आती हैं, तो अगर दूर से लेनी है तो यहाँ से चल कर आइए और यहाँ से आप पिक्चर्स ले सकते हैं। यहाँ से अभी जैसे ही मैं निकलूँगी तो यहाँ से ये दिस इज़ द व्यू। और ये देखिए, इसके बाद ये देखो यार, मैं तो ये सोच रही थी कि ये नेचर, क्या अद्भुत नेचर है भाई। ऐसे एंटेंगल्ड वुड्स तो कितनी ब्यूटीफुल लगती हैं, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे चलते। और ये पत्थर हैं जो नीचे, ये तो मुझे अक्यूप्रेशर की फीलिंग दे रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। पेड़ों के आसपास इतने चबूतरे बनाए हुए हैं, साइड पे वॉल्स देखो कितना सुंदर है। वाओ, ग्रीन, ब्यूटीफुल। जितने लोग यहाँ आए सब एक्साइटेड थे। एक ये चीज़ नहीं मुझे समझ आई, ये जो जगह है यहाँ पे जब हम पहले आते थे तो यहाँ पे हम सोचते अरे दीदी भैया, अरे कपल लोग ऐसे ऊपर चढ़ते कैसे होंगे। यहाँ वो देखो अभी भी हेलमेट वगैरह सब पड़ा है। मैं सोचती हूँ कि ये ऊपर कैसे चढ़ते होंगे, ये जाते कैसे होंगे ऊपर, ये लोग ऊपर कैसे चढ़ते हैं यहाँ। ये मिस्ट्री अभी तक रिवील नहीं हुई कि लोग वहाँ जाते कैसे हैं। हम तो आ गए सीधा और यहाँ से हम नीचे उतर रहे हैं। हाँ, और ये वन ऑफ द लाइक रियली रिस्की एरिया था। मैं मम्मी को बोल रही थी यार मम्मा यहाँ पे तो मतलब मैं 2 बार गिरी भी हूँ, इवन कि शूज़ में भी स्लिप कर जाते हैं यहाँ, है ना। जब हम जैसे वो जो रॉड लगी है जिसको पकड़ कर ही उतरना चाहिए, अगर आप बाई चांस पकड़ कर नहीं उतर रहे तो
कुछ केसेस में बंदा स्लिप कर जाता है क्योंकि नीचे जो एक पत्थर है वो स्लिपरी है थोड़ा। तो यहाँ से तो मैंने सबको पहले ही सावधान कर दिया। आगे वाले भी सावधान कर रहे थे, मैं पीछे वालों को सावधान कर रही थी कि स्लिप नहीं हो जाइएगा, ध्यान से उतरिएगा। तो सब आहिस्ता-आहिस्ता ध्यान से उतर गए। बच्चे कभी-कभी स्लिप कर जाते हैं। और ये देखिए हम एक और उसमें एंटर कर गए। यहाँ भी सब वीडियोस बना रहे हैं अपने लव्ड वंस के लिए और अपनी मेमोरीज़ क्रिएट कर रहे हैं। पहले उधर होता होगा कि सब कैमराज़ लेके आते होंगे, उसमें वीडियोस क्रिएट करते होंगे ना, पिक्चर्स लेते होंगे। देखो अब ये इरा आ गया कि हम लोग अपने फ़ोन्स में अपनी मेमोरीज़ क्रिएट करके रख लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं, शेयर करते हैं सबके साथ। यहाँ सब बच्चे ये ऊपर चढ़ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी देख कर आती हूँ क्या क्या चीज़ है ये। तो बस ये यहाँ पे मैं कुछ नहीं, बस वो भी ऐसे ही पत्थर था, बच्चे ऊपर जाते हैं और वहाँ पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं ऊपर चढ़ के इतनी दूर-दूर तक। हमारी भी बहुत सारी पिक्चर्स हैं वहाँ चढ़े हुए। हमने भी पिक्चर्स खिंचवाई हुई हैं, एल्बम में लगी हुई हैं। यहाँ यहाँ सब चढ़ के पिक्चर्स खिंचवाते हैं। बहुत ही अच्छा था, वेरी नाइस। कुछ पत्थर इन्होंने ऐसे कलेक्ट किए हुए थे जिनमें मतलब वो ऐसा लगता है कि कोई क्रीचर है वो। तो वो सब था यहाँ। इट्स रियली ब्यूटीफुल। ये एक रास्ता बच्चों ने अपनाया था, तो मैं भी बच्चों के पीछे-पीछे ऊपर चढ़ गई। मैं भी उनके पीछे, मैंने सोचा ये बच्चे कहीं तो जा ही रहे हैं, तो मैं भी चढ़ गई वहाँ। ये देखिए कितना खूबसूरत है। छोटी-छोटी मटकियाँ थी या क्या थे, दियाज़ थे ये। हाँ, मटकियाँ ही थी। और फिर ये छोटी-छोटी गुफ़ाओं जैसे छोटे-छोटे से गेट, छोटी-छोटी सी जगह जहाँ से लोग निकल रहे थे सब। वेरी ब्यूटीफुल, इट वाज़ रियली रियली ब्यूटीफुल। बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये देखिए, ये वाले पत्थर मैं बोल रही थी कि ऐसे लगता है कि कोई क्रीचर्स हैं, कोई शेप है किसी क्रीचर्स की। ये देखो, ये सब लवली। आज भी देखो कितना मेंटेन किया हुआ है, आज भी वैसे का वैसा ही दिखता है, वैसे की वैसी टाइल्स, वैसे का वैसा। बहुत मतलब अच्छा है। ये सेकंड फ़ेज़ से हम निकल गए। ये है थर्ड फ़ेज़ में हम एंटर करने जा रहे हैं, जहाँ एक डॉल म्यूज़ियम भी है, कहते हैं डॉल म्यूज़ियम भी है और अंदर फ़िशेस भी होंगी और बहुत सब कुछ और होगा। तो ये मेन है। इसके लेफ़्ट साइड से आप अगर चाहें तो थर्ड फ़ेज़ नहीं जाना चाहते, अगर आप थक चुके हैं और आप थर्ड फ़ेज़ में नहीं जाना चाहते, तो आप लेफ़्ट साइड से एग्ज़िट भी ले सकते हैं बाहर के लिए, जहाँ डॉल म्यूज़ियम जिसे कहते हैं कि वो भी है। बैंगल से बनी हुई डॉल्स हैं उस साइड। और अगर आप थर्ड फ़ेज़ में जाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप थर्ड फ़ेज़ में, ये हम एंटर कर गए हैं। तो यहाँ से थर्ड फ़ेज़ में एंट्री करके लास्ट यहाँ पे ज़्यादा लोग एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे माइंड योर हेड यहाँ पे आगे जाकर, क्योंकि एक जैसे पीछे एक छोटा वाटरफॉल आया था, ऐसे ही आगे एक बड़ा वाटरफॉल आएगा। तो वहाँ लोग बहुत इन्जॉय करते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं, मेमोरीज़ क्रिएट करते हैं। सो इट्स रियली गुड। देखिए कितना चल कर लोग जा रहे हैं, इतने मस्ती से मज़े से घूमने आए हैं। और सर्दियों में तो मज़ा ही बहुत अलग है घूमने का, क्योंकि गर्मी में तो थोड़ा बंदा ओ माय गॉड ऐसे गर्मी लग रही है। सर्दियों में तो कपड़े डाले, शूज़ पहने और भगवान जी की कृपा से चलते गए और बस हम ये अभी ऊपर एंटर किए हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, मुझे याद है कि ये इस साइड तो चलो ग्राउंड है, ग्राउंड भी नहीं कह सकते, एक और छोटा सा स्पेस दिया हुआ है। इसके पीछे तो ये सारा जंगल जैसी फीलिंग आ रही थी, ये सब पीछे। और ये यहाँ पे पहले मार्केट होती थी, जो बहुत ही एक्सपेंसिव होती थी और हम सोचते थे छोटे होते कि ये चलती भी होगी, यहाँ से कौन लेता था। उस समय तो सब कुछ एक्सपेंसिव क्यों लगता था,
लेकिन सच में एक्सपेंसिव थी वो। मार्केट मार्केट नहीं कहते, शॉप थी छोटी सी, जैसे छोटी छोटी चीज़ें आप उसमें बाय कर सकते हैं, यहाँ की मेमोरीज लेकर जा सकते हैं। तो अभी वो बंद थी, अब वो बंद हो चुकी होगी, काफ़ी टाइम हो गया ऐसे लग रहा था देखकर। और ये नीचे उतर रहे हैं और ये एंटर कर रहे हैं। देखो कितना अच्छा ना, ऐसे जुरासिक पार्क जैसी फीलिंग नहीं आ रही, जुरासिक पार्क जैसी फीलिंग आ रही थी मुझे। और बड़ा प्राउड भी हो रहा था यार कि सिटी चंडीगढ़ में इतना ब्यूटीफुल देखो क्या बना है। ऐसा प्राउड पहले कभी नहीं फील हुआ जब जब चाइल्डहुड में घूमने आते थे। अब भी कितना अच्छा लग रहा है देखकर। ये आपके दोनों तरफ पानी था। पहले यहाँ से बड़ी स्मेल आती थी पानी की जब छोटे होते थे, अब तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत अच्छा था। अभी कोई स्मेल नहीं थी, कोई फिशेस की स्मेल नहीं थी, इवन झरने के पास भी कोई स्मेल नहीं थी। इट वॉज रियली गुड। और ये जो ऊपर आपने अभी देखा, ये सब सैक्स होते हैं, जो बैग्स होते हैं, मिट्टी के बोरे जिसे कहते हैं, वो बोरियों से वो सब कुछ बनाया है ऊपर जो है, जो अभी आपने देखा पीछे। वेरी क्रिएटिव, वेरी क्रिएटिव। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और ये झरने की छन 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 छन, मैं इसमें आवाज़ इसलिए नहीं ले पाई क्योंकि आवाज़ लोगों की झरने से ज़्यादा थी, तो वो बहुत नॉइज़ी हो जाता, तो इसलिए यहाँ मैं आपको वैसे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ कि बहुत ही अच्छी। और अब मैं यहाँ पे मम्मी से पूछ रही थी कि मम्मी, बहुत सालों पहले जब हम आए थे तो मुझे अभी याद है कि यहाँ पे ऊपर एक शिव जी, जहाँ से ये झरना बह रहा है नीचे, वहाँ एक शिव जी की, मतलब लॉर्ड शिवा की मूर्ति होती थी। तो मुझे ये ऐसा लग रहा है कि सच में होती थी। अगर किसी को मालूम हो तो ज़रूर बताना कि यहाँ होती थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ होती थी, यहाँ बिल्कुल ऊपर टॉप पे। और ऐसा लगता था कि वहीं से झरना बह रहा है। अम, तो मैंने कहा मम्मी, मुझे तो 100% लग रहा है कि यहाँ होती थी, इस बार नहीं थी। अब तो बात भी मैं बहुत टाइम पहले की कर रही हूँ, कितनी देर बाद आए हम, 10-12 साल हो गए। सो यहाँ होती थी टॉप पे मूर्ति, और ऐसे लगता था कि उनके जटाओं से गंगा बहती है ना, ऐसी फीलिंग आती थी। तो पता नहीं अब था या मैं अपने आप, पता नहीं, मुझे तो ऐसा 100% लग रहा है कि थी यहाँ। और ये देखें कितना सुंदर था, पीछे देखा आपने, एकदम किले जैसी फीलिंग हो रही थी मुझे। बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। फोर्ट होता है जैसे कोई एडवेंचरस फोर्ट, और बीच में से केव्स निकल रही है, छोटी छोटी गुफाएं, ये देखो कितना सुंदर है। इसमें राइट साइड पे तो हमेशा बंद होता था, मैंने देखा दिस टाइम तो ये तो खुल गया, और आगे भी कुछ बना हुआ था बैठने वगैरह के लिए, पर आई गेस कपल एरिया होगा वो, आई डोंट नो। तो हम तो सीधा निकले हैं अभी, और ये देखिए यहाँ साइड पे छोटू सा झरना भी था, और ये लेफ़्ट साइड पे भी झरना चल रहा है, वही झरना, बस उसको हम पूरा कवर करते हुए अब एंटर करेंगे यहाँ से। एक फ़ेज़ आएगा, एक वो है जहाँ पे पूरे स्विंग्स लगे हैं, कैमल राइडिंग होती है, और मैंने तो कैमल राइडिंग की है, मेरी पिक्चर्स भी हैं बहुत सारी। सो यहाँ से ये झरना हो गया ओवर, बंद। और इसके बाद यहाँ ये मैं बोल रही थी कि बोरियों से बना, ये नहीं, साइड पे नहीं, इस साइड नहीं, ये लेफ़्ट साइड पे देखिए आप, सब कुछ और अब आपके लेफ़्ट एंड राइट दोनों में ये बोरियों से, सैक से बना है। ये देखिए क्या बनाया यार, क्या बनाया है, ये बहुत ब्यूटीफुल, लवली। ये सारा जो पैसेज है, ये जहाँ से अब हम निकल कर जाएंगे, ये निकल रहे हैं जहाँ से, ये देखिए सब बोरियों से, ये तो पत्थर है, ये साइड पे ये सब बोरियां हैं। और क्या ह्यूज ह्यूज वॉल्स बना रखी हैं यार, और ऊपर ऐसा लग रहा है नेचर ने उसको पूरा प्रोटेक्ट किया हुआ है, इतना अच्छा लग रहा है। जब हम बड़े हो जाते हैं, पता नहीं शायद हमारे पर्सपेक्टिव्स कितने चेंज हो जाते हैं, हम कितना डीपली चीज़ों को इमोशनली देखने लगते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो आगे जाते जाते बहुत अच्छा लग रहा था। और हम सब ऐसे थक गए थे, और हमें हो रहा था कि अरे पहले यहाँ पे एक कैंटीन होती थी छोटी सी, पता नहीं आज होगी कि नहीं। इन क्वेश्चंस के साथ हम आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि हमारा हमारा एट लास्ट ध्यान तो खाने पर ही जाता है। तो हम इस क्वेश्चन से जाते, पता नहीं वो कैंटीन होगी कि नहीं होगी, जो कि डेफिनेटली मिली भी। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि बैटरी मेरे फ़ोन की बिल्कुल लो हो गई थी, 10% रह गई थी, और मुझे लग रहा था अरे यार पता नहीं मैं आगे का भी कुछ रिकॉर्ड कर पाऊँगी या नहीं। तो 10 से 15% ही बैटरी थी।
तो आगे हम चलते जा रहे थे और हाँ, हमने डेफ़िनेटली वो कैंटीन, वो कैफ़ेटेरिया ट्राई तो किया, लेकिन उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। वहाँ पे एक लेडी जो है वो फ़ाइट कर रही थी कि अरे कैसी चाय है, गलत है। तो हमें लगा कि पता नहीं क्यों ही ऐसा बोल रहे हैं कि इतनी दूर से चल के आए, तो हर जगह घर जैसा भी खाना नहीं मिलता। लेकिन जब हमने ट्राई किया, हमने बर्गर्स ऑर्डर कर दिए क्योंकि भूख थी और बर्गर्स ऑर्डर किए, तो अच्छे नहीं थे बिल्कुल भी। पर आप भी एक एक आधा ट्राई कर सकते हैं। अगर उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो डेफ़िनेटली आप आगे और कीजिए ट्राई। और यहाँ मैंने देखा, वाओ! कितने सुंदर-सुंदर फ़िशेज़ थे यहाँ, बहुत सुंदर-सुंदर फ़िशेज़। सब लोग इतने एक्साइटेड हो रहे थे कि इतनी खूबसूरत फ़िशेज़ थीं। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा समटाइम्स ऐसा फ़ील होने लगता है कि हाय मम्मा, ये फ़िशेज़ बेचारी यहीं रहती हैं, ये क्या पूरा जीवन अपना यहीं रहेंगी? हाय, मतलब ये क्या, मतलब इनको ऐसे बंद क्यों करके रखा है, या ये आर्टिफ़िशियल वर्ल्ड में क्यों रह रही हैं? पता नहीं यहाँ कहाँ सोच चली जाती है कि इनको नेचुरल इनका हैबिटेट जो होगा, जो ये डिज़र्व करती हैं, वहाँ होना चाहिए। और ये बेचारे यहाँ हमारे लिए म्यूज़ियम में बैठे हैं। बट स्टिल ये देखिए, इन्होंने बहुत सारा अच्छे से हर फ़िश का इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा, और बच्चे उस चीज़ को पढ़ रहे थे। मतलब जो भी बच्चे आ रहे थे, मैं देख रही थी, ये देखो ये बच्चे हैं किसी के यहाँ साइड पे, ये पढ़ रहे थे इस चीज़ को। बहुत सारे इवन कि बड़े टीनेजर्स सब पढ़ रहे थे इस चीज़ को। ये बड़े-बड़े बच्चे भी इस चीज़ को पढ़ रहे थे और बहुत अच्छा एक इन्होंने बना रखा है। ये पूरा फ़िश म्यूज़ियम है, देखिए पीछे। पूरा जो मैंने अभी क्लोज़अप लिया था, ये सारा फ़िश इसका है और बहुत खूबसूरत फ़िशेज़ थी अंदर, बहुत खूबसूरत, व्हाइट, येलो, गोल्डन, व्हाटएवर, और उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और ये आ गया नेक्स्ट फ़ेज़, जो क्योंकि यहाँ मेरी बैटरी बिल्कुल जाने वाली थी, तो मैं जल्दी से बता देती हूँ। यहाँ पहले बहुत कैमल राइडिंग होती थी, बहुत सारे राइड्स, ये देखिए स्विंग्स लगे हुए हैं ना, तो ये देखिए बहुत सारे थे यहाँ। आप कुछ भी स्विंग्स लीजिए, इवन कैमल राइडिंग, सब कुछ है यहाँ पे। और वो कॉर्नर में वो ही कैफ़ेटेरिया है जिसकी मैं बात कर रही थी, एक ही कैफ़ेटेरिया है। तो आप ज़रूर ट्राई करें, और बस यही सजेस्ट करूँगी कि एक लें, और मतलब चीज़ कोई भी एक लें, ट्राई करें और फिर लॉट में ऑर्डर करें, जैसे कि हमने किया था। हमने पहले लॉट में ऑर्डर कर दिया था और फिर सब वेस्ट गया, जो कि अच्छी बात नहीं थी, लेकिन हेल्थ भी ख़राब नहीं कर सकते। तो अपने घर से ले आएँ या बाहर के स्नैक्स ले आएँ अपने, तो ज़्यादा बेटर है। और इनको भी सपोर्ट करें, कुछ चिप्स या जो भी आपको ये चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं जो पैक्ड हैं, वो यहाँ से लें, और इनको भी सपोर्ट करें जो हैं अंदर, अपना कैफ़ेटेरिया बनाया है जिन्होंने। बट अपनी सेहत का भी ख़्याल रखें, दूसरों को सपोर्ट करते-करते अपना नहीं वो करना। और ये देखिए, ये एक रह गया हमारा लाफिंग मिरर्स। यहाँ पे बहुत तरह-तरह के मिरर्स हैं जिसमें आप छोटे लगते हैं, मोटे लगते हैं, तरह-तरह के आपके फेसेस हो जाते हैं। कभी-कभी आपका टॉर्सो, अपर टॉर्सो, जो आप अपर बॉडी है वो लंबी हो जाती है, पैर छोटे, तो आपकी अद्भुत छवियाँ दिखती हैं जो आप देखकर बहुत हँसते हैं। और यहाँ जो बच्चे थे वो इतना ज़ोर-ज़ोर से हँस रहे थे, लाफिंग थेरेपी हो गई हमारी। इट वाज़ रियली रियली गुड एक्सपीरियंस। आप सब ज़रूर जाएँ। ये मत सोचें कि हम छोटे थोड़े ही हैं, हम ये थोड़े हैं। नहीं, छोटे और बड़े होने की बात नहीं होती। हमारे अंदर हमेशा टिल अगर हम 100 साल के भी हो जाएँगे ना, तब भी हमारे अंदर एक छोटा-सा बच्चा हमेशा ज़िंदा रहता है, और हमेशा रहता है, जिसको हमें हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए। हमें अपने अंदर के बच्चे को मारना नहीं है, एन्जॉय करें, और बच्चों जैसी हरकतें तो ज़रूर करें। बच्चा ना बनो बहुत लोग कहते हैं, लेकिन नहीं, अपने अंदर के बच्चे को मरने ना दें, उसको ज़िंदा रखें और खूब एन्जॉय करें। ये था डॉल म्यूज़ियम, एट द एंड बैंगल म्यूज़ियम। खुश रहें। यहाँ से एग्ज़िट हो जाएगा, इसके बाद आप सबको ढेर सारा प्यार।